हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 19 फरवरी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो आप लोग का 19 फरवरी को फाइनल परीक्षा होगा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के। तो सामाजिक विज्ञान के हम लोग पूरे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सीधे आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का जवाब भी देते चलिएगा। इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस होगा कि हम कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों का सोशल साइंस में कितना प्रश्न सही हुआ 80 में से। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आप लोग के एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में, और साइंस में भी 80 पूछा जाएगा क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसलिए 80 नंबर का एग्जाम होगा और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से मात्र आप लोग का 40 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है। तो बहुत ही सिंपल है, इजी है, आसानी से आप 40 में 40 सही कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? बताइए कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो महात्मा गांधी किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? बताना है यहाँ पर कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? बताना है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड या अमेरिका या जर्मनी या जापान? तो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हम आप लोग को टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि परीक्षा का समय है, इसलिए हम टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? बताना है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि कहीं पर टाइम वेस्ट ना करें, अपने स्टडी पर फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रांस या रूस या अमेरिका या इंग्लैंड? तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबने आज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सबने आज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा सबने आज्ञा कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से शुरू हुआ। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले बी होना चाहिए लेकिन सी लिखा गया है, तो आप लोग तिथि याद रखिएगा 1930 ईस्वी दांडी यात्रा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1929 लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1926 ईस्वी में
चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारतोली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपा विद्रोह कब हुआ? बताना है कि रामपा विद्रोह कब हुआ। तो रामपा विद्रोह 1916 या 1917 या 1918 या 1919 में। तो रामपा विद्रोह हुआ था 1916 में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामपा विद्रोह 1916 में। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अंकुरवाट का मंदिर यहाँ पर कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? तो याद रखिएगा कंबोडिया के शासक थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय स्रोत। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? अब यहाँ पर सौर ऊर्जा पूछा गया है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो याद रखिएगा यह पुनः पूर्ति योग है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम भी यहाँ पर अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है, यानी संसाधन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए मृदा मतलब होता है मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी या रेगूण मिट्टी या पर्वतीय या यहाँ पर साल। तो काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगूण मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो याद रखिएगा राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखिएगा सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा अधिक सिंचाई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? तो याद रखिएगा 18 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला इनमें से कौन सा रसायन है? तो वह है बेंजीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर पंडित नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है?
कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो याद रखिएगा 96.6%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो याद रखिएगा आर्सेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो वह 65%। याद रखिएगा 65% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? बताना है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो यहाँ पर 20.60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? इनमें कौन खरीफ फसल है? बताना है कि कौन खरीफ फसल है। तो याद रखिएगा खरीफ फसल यहाँ पर चावल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? कपास के लिए या गेहूं के लिए या लीची के लिए या बाजरा के लिए? तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो याद रखिएगा कपास के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? इनमें कौन रबी फसल है? तो रबी फसल पूछेगा तो रबी फसल यहाँ पर क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा रबी फसल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल किन महीनों में बोई जाती हैं? रबी फसल किन महीनों में बोई जाती हैं? तो अभी तो रबी फसल का सीजन है, यानी अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन है? टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? बताना है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्यों? मुंबई एक पतन है या यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है या मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी या उपयुक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुंबई एक पतन है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोलकाता हावड़ा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में या प्राचीन युग में या वर्तमान युग में या आधुनिक समय में? तो सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। तो क्या हो जाएगा? टाटा नगर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाटा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा जो नगर है वह पटना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो याद रखिएगा बोध गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य है। बिहार राज्य क्या है? उद्योग
प्रधान या खनिज प्रधान या पशुपालन प्रधान या कृषि प्रधान। तो बिहार राज्य यहाँ पर कृषि प्रधान है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार की तीसरा स्तर बनाया गया था? तो याद रखिएगा 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्नलिखित में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो यहाँ पर पंचायत समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान में लागू किया गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान यहाँ पर कौन होता है? तो यहाँ पर ग्राम पूछा गया है तो सरपंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो क्या हो जाएगा? संघीय एंड संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष तक होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता था, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है? तो पंचायत समिति नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं पूछा गया, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो 22। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास, चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, या डी ऑप्शन है कि जनता दल की सरकार बनी थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। क्या हो जाएगा? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा 1970 के दशक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन किया था? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी की बहुमत मिला? बताना है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यहाँ पर चिपको आंदोलन तो पेड़ काटने के विरोध से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित हैं? तो क्या हो जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा सूचना का अधिकार पूछा गया है राजस्थान से, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्विया में जन
संघर्ष के मुख्य कारण हैं। बताना है कि बोलिविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या हैं, तो याद रखिएगा पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो श्रीलंका यहाँ पर 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो याद रखिएगा ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, क्या होती है, ढीली होती है, बहुत ढीली होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो याद रखिएगा उत्तरी बिहार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ क्या है। बाढ़ कौन सी आपदा है, आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा गया है, बाढ़ कौन सी आपदा है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि देखिए प्राकृतिक के रूप में बाढ़ आता है, यानी जनाकर थोड़ी आता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मानव जनित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा वे होते हैं जो मानव के द्वारा घटित होते हैं, और प्राकृतिक आपदा वे होते हैं जो प्रकृति के रूप में घटित होते हैं। जैसे यहाँ पर हम बताते हैं प्राकृतिक आपदा के उदाहरण, एक बाढ़ हो गया, उसके बाद सूखा हो गया, उसके बाद यहाँ पर भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सभी प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा यानी सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है, तो सुखाड़ यहाँ पर यह भी प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, सुखाड़, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुखाड़ भी प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा यूरोप महादेश के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप महादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार गठन हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 80 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए, कहीं पर टाइम ज़्यादा वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि परीक्षा का समय है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।